अस्सलाम वालेकुम, ताबिश जिनेजो फ्रॉम टीजे बिल्डर्स एंड मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस सेगमेंट में हम आपके साथ हैं वो हमारे प्यारे दोस्तों का सेगमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं राजा वसीक लियाकत साहब, जो लियाकत सन्स के सीईओ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक बहुत एक मार्केट के अंदर एक नाम है और एक अपनी रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उनसे हम सवाल करेंगे और सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं कि वो हमारे शो में आए। राजा साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं राजा साहब कि आप किस तरीके से जो है आपने अपनी रियल एस्टेट के अंदर इस जर्नी का आगाज़ किया और क्या आप उसको जो है किस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या क्या आप सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ज़रा बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली मैं ये बताना चाहता हूँ कि लियाकत सन्स मार्केटिंग एंड बिल्डर्स एक ऐसी कंपनी है जिसने नौजवानों के लिए एक ज़रिया आमदन बनाया है। पैसा कमाना तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कमा सकते हैं। हम जो है ना नौजवानों को एम्पावरमेंट कर रहे हैं। जितने भी मेरे साथ एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे होते थे, कुछ बिल्कुल काम के हवाले से उनको कोई आइडिया नहीं था, अब वो पैसे कमा रहे हैं, अपने घर वालों का सहारा बने हुए हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में हम आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बंदा सारी ज़िंदगी की कमाई करता है और अपने घर के लिए ख्वाहिश करता है, उसको हम इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट देते हैं और वो 4 साल की आसान एक साथ भर के अपने प्लॉट का मालिक हो जाता है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अपनी कंपनी के अंदर यंगस्टर्स को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इसमें अपनी जो है वो सलाहियतें जो भी हैं वो यहाँ पे अपना, बल्कि आप तो इंटर्नशिप भी कराते होंगे यकीनन कि उनको आप सिखाते होंगे और उसके बाद जो है वो वर्क करके एक अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, क्या कितने साल हो गए आपको इस बिज़नेस के अंदर और किस तरीके से आप? बेसिकली रियल एस्टेट हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है। मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने 25 से 30 इयर्स रियल एस्टेट में लगाए। उसके बाद 3-4 साल से मैं भी रियल एस्टेट में ही हूँ। लियाकत सन्स, मैंने अपने फादर के नाम पे ये कंपनी बनाई थी, लियाकत सन्स मार्केटिंग एंड बिल्डर्स के नाम से। इसका पहला ऑफिस मैंने G6 में बनाया था इस्लामाबाद में, और अब मैंने वलायत कम्प्लेक्स बैरियर टाउन फेज़ 7 में इसके 2 ऑफिस बनाए लियाकत सन्स मार्केटिंग एंड बिल्डर्स के। तो ये कारोबार एक रियल एस्टेट का हमारे मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने वालिद साहब की तरफ से है। मतलब एक जो है आपको तकरीबन 25-30 साल से जो है वो अप्रॉक्स आपका जो है ये बिजनेस है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद, ट्विन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ आप कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आप जो है वो आउट ऑफ सिटी भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रोडन इनक्लेव है, नोवा सिटी है, ताज रेजिडेंशिया है, पार्क व्यू सिटी है, किंगडम वैली है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। हमने जो स्टार्ट में मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वो ब्लू वर्ल्ड सिटी था। उसके बाद मैंने रोडन इनक्लेव को किया, उसके बाद फिर नोवा सिटी लॉन्च हुआ, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की और बहुत सारे लोगों को हमने उसमें इन्वेस्ट भी करवाया। जो लोग इस्लामाबाद में घर लेना चाह रहे थे, एयरपोर्ट के करीब लेना चाह रहे थे और सस्ते इंस्टॉलमेंट्स पे, उनको हमने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने उसको अवेल किया। उसके बाद हमने फिर रोडन इनक्लेव मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा वसीक साहब, ये बताएं कि रिंग रोड चूँकि एक गेम चेंजर समझा जाता है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए, आफ्टर रिंग रोड या इसकी जो इनॉग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब 25 तारीख को कर रहे हैं 25 दिसंबर को, इसके बाद इस पूरी इंडस्ट्री जो फ्लोज जो एरिया हैं आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद का, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और इसके न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर अभी आपकी इस वीडियो के बाद कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनको बेनिफिट हो सकता है? जी देखिए ताबिश भी ऐसा है कि रिंग रोड तो गेम चेंजर मंसूबा है, और मैं अगर आपको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं रिंग रोड का, तो पिछले साल जिन लोगों ने मुझसे प्लॉट्स खरीदे से, हाँ, हम जो रिंग रोड में जो मेन सोसाइटी आ रही है वो रोडन इनक्लेव आ रही है, तो रोडन में मैंने अपने फैमिली के उन बंदों को भी प्लॉट्स दिए हैं जो बिल्कुल कम किस्त दे सकते थे। आज वो सारे प्रॉफिट में, एक मेरा क्लाइंट 4-4, 5-5 लाख जिन्होंने फार्म हाउसेस लिए हैं वो 20-20 लाख प्रॉफिट पे हैं। कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है, मतलब 1% भी मैं नहीं कह सकता कि कोई लॉस में हो। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है रोडन में, आम आदमी के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो खुद भी आते हैं, लोग विजिट करते हैं। और इन्वायरमेंट के हवाले से अब 2 डैम्स हैं उसमें, हसाला डैम है, जावा डैम है, और रिंग रोड का अडयाला इंटरचेंज मेन इंट्रेंस पे इसके आ रहे हैं। तो ये तो एक गेम चेंजर मनसूबा है। आपको पता है रिंग रोड के आने की वजह से सारी वेजिटेबल मार्केट, कैटल मार्केट, सारी जितनी भी मार्केट्स हैं ये इधर शिफ्ट हो रही हैं। मतलब टोटल इकोनॉमिक जोन आप ये कह लें कि रिंग रोड के आसपास जो है वो मूव आउट हो जाएगा। सारा एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, ये सारा चकबेली को देख लें, अडयाला को देख लें, इससे आगे क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है एक बहुत बड़ा, 2 5 स्टार होटल्स वगैरह बनेंगे,
रिंग रोड के आने की वजह से ना ये पूरा एक गेम चेंजिंग मंसूबा है, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए बल्कि सी पैक के रूट को भी ये टच कर रहा है, तो उससे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ना चीज़ों में। अच्छा, इसमें वसीक साहब आप एक हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि एक कम आमदनी वाला बंदा है, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, तो वो आपके किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो कितनी वो पैसे बचाए माहाना या डेली, वो इतने पैसे बचाए तो वो एक अपनी जो है वो जगह का या अपने प्लॉट का मालिक बन सकता है, एक जो नॉर्मल तबके का बंदा है। जी दानिश भी देखें, ऐसा है कि इस दौर में तो आप 5 मरले का प्लॉट भी देखें तो 50 लाख 60 लाख से कम नहीं है। अच्छी जगह पे आपने प्लॉट लेना है, आपको 50 लाख रुपए होंगे तो आप लेंगे। अब गरीब आदमी के पास 50 लाख सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो हमारे पास जो रूडन इनक्लेव का प्रोजेक्ट है और ब्लू वर्ल्ड सिटी का, किंगडम वैली का, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अगर आपके पास 10 से 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, तो आप इसमें 4 साल की किस्तों में ये ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 मरले का प्लॉट रूडन में 12 लाख का है, तो 2,40,000 डाउन पेमेंट पे करें और 17,000 एवरेज बंदा भी पे कर सकता है। मतलब 17,000 रुपए एक जो है मंथली बंदा पे करे तो एक वो अपना प्लॉट कर सकता है। अगर ब्लू वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड ने एक सस्ता हाउसिंग के हिसाब से अवामी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने एक लॉन्च किया कि जिसमें 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं वो एंड यूज़र और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए वो कैसा है प्लॉट? देखिए, ब्लू वर्ल्ड को और कंपेयर करें आप बाकी तमाम सोसाइटीज़ के साथ, तो ऑन ग्राउंड जितना काम ब्लू वर्ल्ड सिटी में हो रहा है शायद किसी और सोसाइटी में उससे बहुत कम हो रहा है माशाल्लाह। और सबसे सस्ता प्लॉट है, 3.5 मरला का 8 लाख का प्लॉट है इनका, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी 1 लाख से शुरू होती है, बहुत उसकी मुनासिब है और इंस्टॉलमेंट्स भी उसकी बहुत कम है। तो आम आदमी, मतलब आप ये कह लें कि दिहाड़ीदार मजदूर भी अगर चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त, इसमें ये बड़ा इन्होंने अच्छा एक पॉइंट किया कि एक दिहाड़ीदार मजदूर भी चाहे तो वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अवामी रेजिडेंस, बेसिकली आवाम के लिए प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, गेम चेंजर लोग कहते हैं कि जो है एक सी पैक रूट भी एक गेम चेंजर है, और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो लोकेशन है उसके आसपास बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है वो बूस्टअप कर रही हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। और अभी रिसेंटली एक कराची का बहुत बड़ा बिल्डर GFS बिल्डर ने भी वहाँ पे अपनी लैंड एक्वायर करना शुरू कर दी है और अपना प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं मेन सी पैक रूट पे। तो उसकी एयरपोर्ट के आसपास नेबरहुड की सोसाइटीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो एयरपोर्ट की वजह से वहाँ पे तो ऑलरेडी आबादी हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अभी आप टॉप सिटी में या मुमताज़ सिटी में प्लॉट लें तो 60-70 लाख रुपए का प्लॉट है, और वो भी आपको कैश पे है, इंस्टॉलमेंट्स पे वहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। तो ये जो नोवा सिटी हो गई, GFS का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इनकी वजह से लोग जो इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, 3-4 लाख रुपए जिसके पास है, वो डाउन पेमेंट जमा करवाएगा और अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट ले लेगा। मतलब इस दौर में वहाँ पे प्लॉट लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के आने की वजह से फ़ायदा ये है कि आम आदमी भी वहाँ पे अप्रोच कर सकेगा, और आने वाले 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद यही इनके जो 15-15, 20-20 लाख के प्लॉट हैं, 40 लाख 45 लाख आराम सुकून से एक आम आदमी अपना घर बना के सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेगा। अच्छा वसीक भाई, एक सवाल इसमें जो एंड यूज़र की तरफ या लोगों की तरफ, जनरल क्लाइंट्स की तरफ से हमें आता है कि NOC सोसाइटी की नहीं होती और उसका जो प्लॉट की कीमत होती है 15-16 लाख 20 लाख के अंदर अंदर होती है। NOC आने के बाद जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाते हैं। तो अब वो एक जो नॉर्मल बंदा है वो NOC की किस तरीके से, वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे, तो NOC के बारे में आप बताएं कि क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली NOC तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। किसी भी सोसाइटी को जब NOC मिल जाता है तो उसका ट्रांसफ़र वगैरह सारा एक कस्टमर को इत्मीनान हो जाता है कि यार ये लोग इधर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अब उस हवाले से आप नोवा को देखें तो इसके जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, सारे लोकल लोग हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि बाहर से आया है, पैसा कमाएगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रोज़ लोगों को देखना होता है, रोज़ उन्हीं लोगों के साथ कारोबार करना होता है। तो उस हवाले से एक तो नोवा का एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद रूडन इनक्लेव को देख लें, इंतकाल और रजिस्ट्री कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। रूडन इनक्लेव में आप डे फर्स्ट फुल पेमेंट करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट है और इंतकाल रजिस्ट्री आपको मिल जाती है। ये एक बहुत पॉजिटिव जो है वसीक भाई ने बात की कि जो है इंतकाल और रजिस्ट्री, जिसे हम जो है लीज़ भी कहते हैं, सब लीज़ भी कहते हैं, तो वो फ़ौरन अगर आप 100% अपने ड्यूज़ ऑल ड्यूज़ क्लियर करें तो वो फ़ौरन आपको जो है वो मिल जाती है। अच्छा वसीक भाई, एक बड़ा इस वक्त मैं आपसे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से, तो मैं अपने जो रिसेंटली जितने इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जो है वो नस्ला टावर के मुतासरीन और नस्ला टावर की बात किए बगैर मैं क्योंकि नहीं रहता,
नस्ला टावर बेसिकली एक प्रोजेक्ट था कराची का, जिसके बारे में आपको भी नॉलेज है क्योंकि आप भी माशाल्लाह एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। नस्ला टावर की एनओसीज़ मौजूद थी, तमाम एनओसीज़ मौजूद थी, तमाम कंसर्न्स डिपार्टमेंट से उसकी एनओसीज़ मौजूद थी, एविएशन की एनओसी मौजूद थी, एयरफोर्स की एनओसी मौजूद थी। उसके बाद उसमें एक बिजली लगी हुई थी, गैस मौजूद थी। उसके बाद उसको जो है वो डिमोलिश के ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक एंड यूज़र या एक आम आदमी उसमें जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है इस पोजीशन पे? जी देखें, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक काबिल एहतराम इदारा है, उनके फैसलों पे हम बिल्कुल पूरा एतमाद करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन ऐसा है कि जब आम आदमी जिससे इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस तरह का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अब आप इस फैसले में देखें कि फ़र्क किसको पड़ा है। फ़र्क उस आम आदमी को पड़ा है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है और उसका घर आप उसको कहें कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वो किधर जाएगा? अब नस्ला टावर के मुतासिरीन कोई होटल्स में कमरे लेके रह रहे हैं, कोई बेचारे सड़कों पे रह रहे हैं, बहुत बुरा तो ये तो ज़िंदगी उनकी। अच्छा वसीफ भाई, इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जो बच्चे वहाँ मौजूद थे, क्योंकि मैं कराची में ही था पिछले दिनों, तो जो बच्चे वहाँ मौजूद थे उनके सामने उनका जब घर तोड़ा जा रहा था तो उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके दिमाग के अंदर या उनकी जो है उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा वो किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें ना, बहुत बड़ा ज़्यादती है। एक उस आदमी के साथ जो पैसे दे के अपना घर ले रहा है, उसने पेमेंट की है, पैसे क्लियर किए हैं और फिर भी उसका घर, उसको कहेंगे आप निकल जाओ। फाइन इम्पोज कर लेते, कुछ और कर लेते, किसी कोई भी तरीका, कोई अल्टरनेट तरीका होता, या फिर अगर निकालना ही कोई था कंपनसेशन, हाँ पहले कोई अल्टरनेट बिल्डिंग बना के जो मुतासिरीन थे उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता, उसके बाद उनसे खाली करवाया जाता। एकदम से अगर आप हमें कोई कहे आप ऑफिस खाली करें, बाहर चले जाएं, हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल तो ये बहुत मुश्किल है। बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह इसमें दिया। अच्छा, एक जो है हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत ही मतलब सबसे प्यारा कमर्शियल प्लॉट जिसे कहें तो वो है सिंगल बेल्ट कमर्शियल है। इस्तांबुल टावर के नाम से हम उस पर लॉन्च कर रहे हैं और आप माशाल्लाह उसको पर्सनली देख भी रहे हैं। और इसकी इंशाल्लाह इस मंथ ही जो है डिगिंग है, उसकी सारी अप्रूवल्स और दीगर चीज़ें जो है ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुकी हुई हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि एक लो कॉस्ट हम जो है उसमें स्मार्ट फीचर्स के साथ, एक लो कॉस्ट के साथ स्मार्ट फीचर्स के साथ हम प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो उसको टीजे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में जब मुझे बताया था आपके वालिद साहब ने भी, तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ था कि पहला ही दफ़ा मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहा हूँ कि जिसमें रेंट वैल्यू की, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम ऐसे पैसे नहीं लेते जिनका हमें कंफर्म ना हो कि कल हम देंगे या नहीं, पहले डिलीवर करेंगे तो हम उसका फिर पेमेंट लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिहाज से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आम आदमी के लिए भी, लोगों के लिए भी, वो लोग जो फ्लैट्स वगैरह या कोई अपनी बुकिंग वगैरह या कोई कारोबार कमर्शियल करना चाहते हैं तो ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे वो ले सकते हैं अपने लिए। और सबसे मेन बात यह है कि देखें इस दौर में ना आप कमर्शियल 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट भी लें 3 करोड़ से कम नहीं मिलता। ऐसा ही तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ मिल जाएगी, लोग कारोबार कर लेंगे, जिन्होंने रिहाइश करनी है वो अपनी रिहाइश कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीक भाई। एंड में आप जो है बताएं कि टीजे बिल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कराची के क्लाइंट्स को भी, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5000 प्लस जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और दीगर जो है वो अपनी सर्विसेज, टोटल हमारा पोर्टफोलियो तकरीबन जो है वो क्लाइंट्स का 20,000 प्लस है। तो उस हिसाब से आप हमारी सर्विसेज को कैसे देखते हैं और क्या आप उसमें आप जब भी कस्टमर ने प्लॉट लेना होता है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, तो आम बंदा भी कोई अगर लेना के लिए जाए ना तो 10 बंदे उसको मिलेंगे, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। लेकिन जब टीजे से कोई चीज़ लेता है तो उसको ये एतमाद होता है कि यार ये लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा साथ देंगे, आफ्टर सेल सर्विस देंगे, बिल्कुल सेल सर्विसेज देंगे। 4 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट में कोई भी मसला आता है तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, टीम आपकी बैठी हुई है। इवन पर्सनली मुझे जब मैंने कुछ कारोबार आपके साथ किए तो कोई भी चीज़ होती थी तो मुझे पता ही नहीं होता था, आप बेशक कराची हूँ, आप दुबई हूँ, कहीं पे भी होते हैं, तो पीछे आपकी टीम बिल्कुल एक कंपनी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो सर्विसेज की से तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। और इसी तरह कस्टमर्स के व्यूज़ में अक्सर आपके पेजेस वगैरह पे चेक कर रहा होता हूँ तो लोग माशाल्लाह काफ़ी सेटिस्फाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जो है वो राजा वसीक साहब, एक माशाल्लाह बिज़नेस टाइकॉन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, और एक मतलब यंग बिज़नेस टाइकॉन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपने फादर के बिज़नेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वसीक भाई, आप माशाल्लाह आज आपने अपना कीमती टाइम दिया और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे ताकि हमारे जो एंड यूज़र क्लाइंट्स हैं उनको इस वीडियो से अगर कुछ बेनिफिट किसी को होता है तो ये हमें जो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। यंगस्टर्स हैं वो
भी मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। देखें, इनसे उनके लिए भी फ़ायदा है, वो भी काम करते हैं, बाहर आते हैं, निकलते हैं, वर्क करते हैं। ग्रेट ग्रेट बहुत ग्रेट, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी न्यू मेहमान के साथ, किसी न्यू जो है वो पर्सनालिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।